हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास। आज अपन बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2। उसमें संघर्षकालीन भारत, इसके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। देखिए, अपने पिछली वीडियो में अपने बात की सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में। आज अपन बात करने जा रहे हैं मुगल कालीन भारत, अर्थात मुगल वंश के बारे में अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, मुगल वंश की जो स्थापना है वो भारत में की बाबर ने। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। बाबर जो है ये पहले फरगना का शासक था। इसके पिता की मृत्यु के बाद में फरगना का शासक बना था और वहां से इसने भारत पर आक्रमण किया 1526 ईस्वी में। उस समय यहाँ पर दिल्ली में जो शासक था वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है ये एक जो है अफगान सरदार था, अफगानी शासक था। इस समय इसका दिल्ली पर अधिकार था। जब बाबर भारत आया तो इसने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। उसके बाद 1527 ईस्वी में, अब देखिए 1527 ईस्वी में बाबर ने दो युद्ध लड़े हैं। एक तो बयाना का युद्ध था जो कि फरवरी 1527 में हुआ था। उसमें तो राणा सांगा जीत गया था, लेकिन 1527 के ही मार्च में, मतलब जस्ट एक महीने के बाद में, अगले महीने ही जो है बाबर का युद्ध हुआ राणा सांगा। राणा सांगा जो है मेवाड़ का शासक था और राणा शाखा से संबंधित था। इस राणा सांगा के साथ में इसने युद्ध किया और इसमें भी जो है बाबर विजयी रहा। इसके बाद 1528 में इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा। चंदेरी का जो युद्ध लड़ा उस समय चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। इसने मेदिनी राय को भी परास्त किया 1528 ईस्वी में। उसके बाद 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। इसमें बाबर जो है ये अफगान सरदार था एक, जिसका नाम था महमूद लोदी। ये महमूद लोदी जो है इस इब्राहिम लोदी का भाई था। जो महमूद लोदी है ये इब्राहिम लोदी का भाई था और इसमें भी जो है बाबर विजयी हुआ। लेकिन अब देखिए कंटिन्यू जब से भारत में आया 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 जो है 26 दिसंबर 1530 इस दिन इसकी मृत्यु हो गई बाबर की। बाबर जो है इसको दफनाया गया रामबाग आगरा में, वहां पर इसे दफनाया गया। बाबर जो है इसने अपने दिनचर्या, अपने डेली का जो दैनिक रोजनामचा अपन जिसको कह सकते हैं, दैनिक गतिविधियां जो भी हैं, दैनिक जो दिनचर्या थी वो सारी इसने कहाँ लिखी? तुजुके बाबरी या बाबरनामा नामक एक पुस्तक में। इस बाबर ने जो ये पुस्तक लिखी ये थी तुर्की भाषा में। बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। फारसी भाषा में अनुवाद हुआ अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। अब इसमें अपन बात करते हैं वापस खानवा युद्ध की। खानवा युद्ध देखिए 1527 में जब बाबर ने लड़ा, मैंने बताया कि 1527 के ही फरवरी में बयाना का युद्ध भी हुआ था। लेकिन 1527 के बयाना के युद्ध में जो है राणा सांगा विजय हो गया था। उसके बाद में राणा सांगा के साथ में 1527 का युद्ध हुआ खानवा का युद्ध जो था मार्च 1527 में हुआ। अब ये जो युद्ध है कुछ विशेष बातों के लिए जाना जाता है, जैसे कि इसमें बाबर जो है इसने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था। खानवा युद्ध की विशेषताओं की अपन बात करने जा रहे हैं। खानवा के युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रथम प्रयोग किया गया बाबर के द्वारा। भारत में पहली बार बारूद का या तोप का प्रयोग किया गया, वो भी बाबर के द्वारा ही किया गया था और इसी खानवा के युद्ध में किया गया था। इस युद्ध में बाबर जो था इसने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया था। इस युद्ध में जो था बाबर इसने कहा था कि अगर सैनिकों से कहा था कि ये हमारा धर्म युद्ध है, अगर इसमें तुम जीत गए तो तुम्हें शायद गाजी की उपाधि के लिए कहा था और अगर मर गए तो तुम शहीद कहलाओगे, ऐसा कुछ था। तो इसने जो है इसको एक धर्म युद्ध के रूप में ले लिया था और इस युद्ध में विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया था। ये अपना बाबर हुआ। देखिए बाबर, ये जो मुगल वंश है, मुगल वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां
और औरंगजेब, इनके बारे में अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।